हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किए। अब ऐसे सॉलिड्स में कैसी कैसी इम्परफेक्शंस आ सकती हैं। अब हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। हमने बोला कि इसमें पार्टिकल्स की एक सिमेट्रिक अरेंजमेंट होती है। जब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेशन स्टडी की थी, वी टोल्ड दैट देयर इज अ सिमेट्रिकल पैटर्न ऑफ पार्टिकल्स इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स। तो अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इम्परफेक्शंस का मतलब है कि वो सिमेट्री किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उसमें क्या आएगी, कोई इरेगुलरिटी या कोई डिविएशन आ सकती है। हम ये सारी इम्परफेक्शंस स्टडी करेंगे। यूजुअली जब सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम स्पेसिफिकली बात करें, जब वो बनते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि जब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट हो रहा होता है तो व्हाट हैपन्स इज कि क्रिस्टल्स जो है वो बनते हैं फास्ट या मॉडरेट रेट पे, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइजेशन के ड्यूरिंग, क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन के ड्यूरिंग उनमें डिफेक्ट्स पैदा होते हैं। लेकिन ये डिफेक्ट्स होते कहते हैं, हम एक एक करके उनको स्टडी करेंगे। तो हम पहले इनकी एक चार्ट तैयार कर लेते हैं कि ये कैसे डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है डिफेक्ट्स की, दैट इज लाइक दिस कि एक डिफेक्ट होगा पॉइंट डिफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। दूसरा डिफेक्ट कौन सा होगा, लाइन डिफेक्ट। हम डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट कैसे ओरिजिनेट होता है और लाइन डिफेक्ट कैसे ओरिजिनेट होता है। फिलहाल व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर प्रिपेयरिंग अ क्लासिफिकेशन चार्ट कि आयनिक सॉलिड्स में या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कैसे डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट, इसकी डेफिनेशन करने से पहले हम एक क्लासिफिकेशन तैयार करते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट्स की क्लासिफिकेशन में आगे बहुत कैटेगरीज हैं। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी देखें तो दैट इज स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सो फर्स्ट डिफेक्ट इज स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। आई होप यू पीपल आर अवेयर विद द वर्ड स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री क्या है कि फिक्स नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाए या क्रिस्टल या आयनिक सॉलिड बनाए। नेक्स्ट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट डिफेक्ट जो है पॉइंट डिफेक्ट, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट डिफेक्ट है अगेन दैट इज नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। हम ये जो हायरार्की बना रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफेक्ट्स, फिर पॉइंट्स एंड लाइन डिफेक्ट, फिर उसके बाद स्टाइक्योमेट्रिक, इम्प्योरिटी, हम इन सब की डेफिनेशन स्टडी करेंगे। बट फिलहाल हम देख लेते हैं कि क्लासिफाइड कैसे कैसे हैं। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में आगे हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं, जिसमें से एक टाइप है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरी टाइप है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसके बाद एक और टाइप इन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट एंड द अदर वन इज स्कॉटकी डिफेक्ट, विच इज SCHOTTKY। यस, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स की आगे 4 तरह के डिफेक्ट्स हैं। इनमें से वैकेंसी और इंटरस्टिशियल कौन दिखाते हैं हमें, दीज आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। जबकि जो फ्रैंकल और स्कॉटकी डिफेक्ट है, ये दोनों हमें कौन शो करते हैं, आयनिक सॉलिड्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बाद जो थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की भी आगे टाइप्स हैं, कैसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकेंड टाइप है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यस, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट की भी आगे टाइप्स हैं।
अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट कौन कौन सी तरह से इंट्रोड्यूस हो सकता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट फर्स्ट या तो प्रोड्यूस हो सकता है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, दूसरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे पैदा हो सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइंस। जी हाँ, तो ये अब हमारे सामने क्या तैयार हो चुकी है, पर इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जैसी जैसी इम्परफेक्शंस होती हैं वो कैसे ओरिजिनेट होती हैं, उनके आगे आगे क्या टाइप्स हैं और वो टाइप्स आगे किस तरह से क्लासिफाइड हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें पॉइंट डिफेक्ट की, जो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया, पॉइंट डिफेक्ट की क्या मीनिंग है। अगर हम कोई भी सिमेट्रिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड लें, ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन सॉलिड आर सिमेट्रिकल, यानी हम अगर उनकी सिमेट्री की बात करें, सो हम सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट्स के ऊपर आएंगे। सो पॉइंट डिफेक्ट्स कैसे डिफेक्ट होते हैं, ऐसे डिफेक्ट्स जो कि इरेगुलरिटी और डिविएशन बताते हैं आइडियल अरेंजमेंट से किसी पॉइंट या एटम के अराउंड, ठीक है। और अगर हम पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन लिखना चाहें, सो व्हाट इज अ पॉइंट डिफेक्ट, इट इज द डिफेक्ट विच ओरिजिनेट्स, यानी इट इज द इरेगुलरिटी या डिविएशन कहाँ है, आइडियल अरेंजमेंट से, यानी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट से। इरेगुलरिटी या डिविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एटम, कहाँ, अराउंड अ पॉइंट या एटम की बात कर सकते हैं हम। जी हाँ, सो दिस इज अ पॉइंट डिफेक्ट। अगर हम उससे सेकेंड टाइप जो लाइन डिफेक्ट है उसकी बात करें, तो लाइन डिफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये क्या है, इरेगुलरिटी, जो कि कहाँ देखने को मिलती है हमें, इरेगुलरिटी या डिविएशन कहाँ देखने को मिलती है, इन द एंटायर रो, लेटिस पॉइंट्स के पूरी एंटायर रो में हमें जो इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, दैट इज लाइन डिफेक्ट। सो पॉइंट डिफेक्ट्स की हमारे एनसीईआरटी के स्कोप में जो डिफेक्ट है वो सिर्फ लिमिटेड है पॉइंट डिफेक्ट्स तक, हम लाइन डिफेक्ट को स्टडी नहीं करेंगे। सो वी आर कन्फाइंड आवर डिस्कशन टू ओनली पॉइंट डिफेक्ट्स। तो आगे पॉइंट डिफेक्ट्स की टाइप में जो सबसे पहली टाइप थी, दैट इज स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हमने 4 टाइप्स की थी, हमने पीछे देखा। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स की 4 टाइप थी, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। देखिए, हम कोई एक आइडियल अरेंजमेंट एज्यूम कर लेते हैं पार्टिकल्स की। सपोज कीजिए कोई मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है या कोई एटम यहाँ प्रेजेंट है। सपोज हम एटम की बात करते हैं, हम कोई मेटेलिक सॉलिड ले रहे हैं या कुछ भी, हम कोई यहाँ बात कर रहे हैं, तो कहीं पे प्रेजेंट नहीं होगा एटम। सपोज यहाँ पे वैकेंसी है, अगेन यहाँ पे वैकेंसी है। जब ऐसा डिफेक्ट ओरिजिनेट हो जाए तो ये क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। सो यहाँ पे इस डिफेक्ट में क्या खासियत है, सम लेटिस साइट्स आर वेकेंट, सम लेटिस साइट्स आर वेकेंट। ऐसे डिफेक्ट के कारण डेंसिटी में डिक्रीज होगा, सब्सटेंस की डेंसिटी में डिक्रीज होगा। कब होता है ये डिफेक्ट, जब क्रिस्टल को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, एंड इससे क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी सब्सटेंस की। क्यों, पार्टिकल्स अपनी जगह से उठ रहे हैं, दे आर गोइंग आउट ऑफ द क्रिस्टल, दे आर क्रिएटिंग वैकेंसीज, सो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, तो डेंसिटी विल डिक्रीजेस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट और हमने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ने किन के लिए थे, हमने किन के लिए पढ़ने थे, फॉर नॉन आयनिक सॉलिड्स।
हम डिस्कस करेंगे कि हम वैकेंसी और इंटरस्टिशियल को फ्रैंकल और स्कॉटकी से अलग क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो ये कैसे हैं, फॉर नॉन आयनिक सॉलिड्स, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों टाइप्स हम करेंगे नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए। अब इंटरस्टिशियस क्या होती हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट स्टडी करने से पहले हमें पता जाना चाहिए कि इंटरस्टिशियस क्या होती हैं। जब भी कोई पार्टिकल किस में अरेंज है, किसी सिमेट्रिकल पैटर्न में, लाइक दिस 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 एंड दिस, अगर कोई पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, वो क्या है, अपनी आइडियल अरेंजमेंट यहाँ होने की बजाय वो यहाँ प्रेजेंट आ गया बिटवीन द आइडियल अरेंजमेंट स्पेसिस में। सो ऐसी स्पेसिस हैं इंटरस्टिशियस, जैसे ये इंटरस्टिशियस है, ये इंटरस्टिशियस है, ये जो जगह है ये इंटरस्टिशियस है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आएगा तो ये वाली चीज़ इंटरस्टिशियस होगी। सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कैसा डिफेक्ट है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोई भी इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इसने ये वाली साइट ऑक्यूपाई की। सो सम लेटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स। और इस डिफेक्ट के कारण डेंसिटी में क्या होगा, आप सोचिए, हम क्या कर रहे हैं, लेटिस पॉइंट्स जो हैं, सपोज करिए वो यहाँ से यहाँ आ गया है, तो डेंसिटी क्या रहती है ऐसे सब्सटेंस की, इस सब्सटेंस की डेंसिटी या तो सेम रह सकती है या इंक्रीज कर सकती है। आई विल टेल यू हाउ। अगर हम देखें तो ये सब्सटेंस, अगर ये पार्टिकल यहाँ आ गया है, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा डेंसिटी पे, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स आर सेम। लेकिन अगर यहाँ पे एक पार्टिकल प्रेजेंट हो, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के ड्यूरिंग कोई एटम जो है वो यहाँ भी प्रेजेंट हो गया अलॉन्ग विद दिस, तो ऐसे केस में डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो ये दोनों डिफेक्ट्स के बीच में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे लेटिस साइट्स वैकेंट होगी, यहाँ पे वो ऑक्यूपाई करेंगी इंटरस्टिशियल साइट्स। यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये केस था नॉन आयनिक सॉलिड्स का। हमने इसको अलग से स्टडी क्यों किया, क्योंकि नॉन आयनिक सॉलिड्स में अगर यहाँ से कोई पार्टिकल उठ के जाता भी है, कोई एटम जाता भी है, तो बाकी जो पीछे एटम्स बचे हैं या आयंस एटम्स, सॉरी नॉट आयंस, कोई एटम्स बचे हैं या मॉलिक्यूल्स बचे हैं, तो उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने वाली बात नहीं होगी। अगर यहाँ पे भी मैं बात करूँ, अगर कोई इसके अलावा भी यहाँ पे इंटरस्टिशियल में कोई एक्स्ट्रा एटम आ भी जाता है, तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो दे आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड्स। अब आयनिक सॉलिड्स के लिए हम जो डिफेक्ट स्टडी करते हैं, दे आर आयनिक सॉलिड्स के लिए जो डिफेक्ट स्टडी होगा वो होगा वैकेंसी और इंटरस्टिशियल ही, लेकिन हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। आयनिक सॉलिड्स के लिए वो डिफेक्ट्स कैसे कैसे क्रिएट किए जाएंगे, सबसे पहले जो डिफेक्ट हम स्टडी करेंगे दैट विल बी फ्रैंकल डिफेक्ट। ये एक इंटरस्टिशियल ही डिफेक्ट ही है, इट इज़ एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, लेकिन ये आयनिक सॉलिड्स के लिए स्टडी किया जाता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है फ्रैंकल डिफेक्ट। इट इज़ एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ऐसे डिफेक्ट में होता क्या है, इस डिफेक्ट में व्हाट विल हैपन इज कि आयंस क्या ऑक्यूपाई करेंगे इंटरस्टिशियल साइट। सो ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आयनिक सॉलिड्स में जो स्मॉलर आयन है, यानी केटाइन, हम आयनिक सॉलिड्स की बात करेंगे तो केटाइन एंड आयन हमारे पास आएंगे। सो केटाइन जो है बीइंग स्मॉलर इन साइज, वो क्या ऑक्यूपाई कर लेगा, इंटरस्टिशियल साइट। सो अगर हम एक क्रिस्टल बना के इसको समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, लेट अस सपोज दिस इज केटाइन, दिस इज एनाइन, दिस इज केटाइन, दिस इज एनाइन। अब यहाँ पे एनाइन आएगा, दिस इज केटाइन। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है कि जो केटाइन है, अब यहाँ पे जो केटाइन प्रेजेंट है वो यहाँ पे क्या क्रिएट कर देगा, वैकेंसी। सपोज वो यहाँ नहीं प्रेजेंट है तो वो क्या कर देगा, ये जो केटाइन वाली स्पीशीज़ है अब यहाँ इंटरस्टिशियस में कहीं आ जाएगा। यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई है, वैकेंसी, लेकिन यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो फ्रैंकल डिफेक्ट एक ऐसा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है जिसमें जो स्मॉलर आयन है, जो कि यूजुअली क्या होता है, केटाइन, दैट ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट, वो इंटरस्टिशियस में आके बैठ जाता है, इंटरस्टिशियल साइट। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि उसने
कैटायन ने अपनी इस जगह को छोड़ के यहाँ पे आ गया है इनके इंटरस्टिशियम में। सो दिस इज कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। तो इससे क्या हो जाएगा, सो अ वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट यानी वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाती है जहाँ से उसने छोड़ा। अ वैकेंसी डिफेक्ट इज क्रिएटेड एट ओरिजिनल साइट, जहाँ से वो आया था, क्रिएटेड एट ओरिजिनल साइट। इसकी और खासियत क्या है अगर हम देखें, हम इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, और डेंसिटी में चेंज नहीं होगा। इट इज़ कॉल्ड डिसलोकेशन इफेक्ट, क्योंकि पार्टिकल या कैटायन क्या हो गया है, डिसलोकेट हो गया। सो दिस इज डिसलोकेशन डिफेक्ट। और इसने और क्या किया है, डेंसिटी चेंज नहीं की है। डेंसिटी, क्योंकि पार्टिकल या कैटायन यहाँ से यहाँ आया है, उसने कोई क्रिस्टल छोड़ा नहीं है, सो डेंसिटी रिमेन्स सेम। और जैसे पार्टिकल्स ये वाला डिफेक्ट शो करते हैं, उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड जिंक सल्फाइड आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच क्रिस्टल्स विच शो फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके बाद सेकेंड डिफेक्ट जो हम स्टडी करेंगे वो कौन सा डिफेक्ट है स्टूडेंट्स, दैट इज स्कॉटकी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट की खासियत क्या है, सो स्कॉटकी डिफेक्ट हमें कौन दिखाएंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट भी हमें आयनिक सॉलिड्स ही दिखाएंगे। लेकिन कैसे आयनिक सॉलिड्स दिखाएंगे, वैसे आयनिक सॉलिड्स दिखाएंगे जिनके पास क्या है, कैटायंस और एनायंस की ऐसा नंबर जो कि इक्वली क्रिस्टल को छोड़ते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहे। कहने का मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस विल लीव द क्रिस्टल लैटिस। सो अगर मैं इसको बताने की कोशिश करूं, तो अगर मैंने यहाँ पे एक क्रिस्टल लैटिस बनाया है लाइक दिस, और मैं दोबारा एक क्रिस्टल लैटिस बनाती हूँ डिफेक्ट होने के बाद। सपोज कीजिए हमारे पास था यहाँ पे केटाइन, यहाँ पे है A9, यहाँ पे है अगेन केटाइन, यहाँ पे अगेन है A9। सो ऐसी जो अरेंजमेंट होगी यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो क्या है, केटाइन और एनाइन का नंबर बिल्कुल सेम है लाइक दिस। सो जब इफेक्ट ओरिजिनेट होगा तो क्या होगा कि अगर टू केटाइंस अपनी साइड छोड़ रहे हैं, एक्चुअली यहाँ से लैटिस से बाहर जा रहे हैं ड्यू टू सम डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइजेशन, तो क्या होगा, उतने एनाइंस भी वो जगह छोड़ देंगे। सपोज कीजिए यहाँ से एक केटाइन चला गया, तो क्या होगा कि यहाँ वाला एक एनाइन भी चला जाएगा, जो यहाँ पे केटाइन प्रेजेंट था वो, उसके कारण ये वाला एनाइन भी चला जाएगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। अगर हम सपोज करें कि यहाँ से अगेन एक एनाइन चला गया है, तो क्या होगा कि साथ वाला केटाइन भी चला जाएगा उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। सो हमारे पास ऐसा क्रिस्टल जो ऑब्टेन हो जाएगा। सो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नॉन एज स्कॉटकी डिफेक्ट। हम याद रखने के लिए तरीका देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फ्रैंकल है, सो इंटरस्टिशियल, L and L, so Frankel is an interstitial defect, Schottky and vacancy, so it is a vacancy defect. इसमें होता क्या है, equal number of cations and anions leave the lattice, equal number of cations and anions leave the lattice. और क्या खासियत होगी फ्रेंड्स ऐसे पार्टिकल्स की, ऐसे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी और खासियत क्या है कि कैटायंस और एनायंस का साइज यूजुअली सिमिलर रहता है, यानी यूजुअली साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इज सिमिलर। इसमें डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि आयंस या पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं। सो डेंसिटी विल डिक्रीज। एंड ऐसे सॉलिड्स की एग्जांपल क्या है अगर हम देखना चाहें, तो ऐसे सॉलिड्स की एग्जांपल होंगी NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, NaCl, KCl या
सीजियम क्लोराइड इसकी कुछ बहुत खास एग्जाम्पल्स हैं। सो हमने डिस्कस किया फ्रैंकल एंड स्कॉट की डिफेक्ट। सो उसके बाद नेक्स्ट डिफेक्ट जो ओरिजिनेट होता है दैट इज़ एन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सो हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट अगर देखें तो वो कैसा होगा और ये ओरिजिनेट कैसे होता है हम वो देखेंगे। सो इम्प्योरिटी डिफेक्ट यूजुअली क्या होगा, अगर हम इसकी समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला जो क्रिस्टल हम लेंगे, हम सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की एग्जांपल से इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम स्टडी करेंगे यूजिंग सोडियम क्लोराइड। सपोज कीजिए मेरे पास एक ऐसा क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का जिसमें ऑल्टरनेट सोडियम